ભારતીય રેલવેએ માલગાડીઓની ગતિ વધારવા માટે ભારતમાં 2 સમર્પિત માલગાડી કોરિડોર બનાવ્યા છે. ભારતનું સૌથી મોટું અને આધુનિક DFCC ઓપરેશનલ કંટ્રોલ સેન્ટ્રલ અમદાવાદમાં છે. શું આનાથી માલગાડીઓની ગતિ વધે છે અને ભવિષ્યમાં કેટલા કોરિડોર બનાવવામાં આવશે? અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ આ અંગે DFCCના CGM સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી. આવો જોઈએ. અત્યારે આપ મારી પાસે જે જોઈ શકો છો એ DFCનું એક લાઈવ કંટ્રોલ સેન્ટર છે, જ્યાં વેસ્ટર્ન લાઇન ઉપર ચાલતી 300થી વધારે ટ્રેન, જે ગુડ્સ ટ્રેન છે, એનું આપ કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર જોઈ શકો છો. લાઈવ મોનિટરિંગ અહીંયા થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને અશ્વિની વૈષ્ણવે આને ઇન્ડિયન રેલવેનું એક ઘરેણું શા માટે કહ્યું છે, આવો આપણે અवस्थी સાહેબ સાથે વાત કરીએ. સર, ये बताइए कि ये कितना खास है? अगर पूरे भारत की बात करें तो हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पर कितनी ट्रेन चला रहे हैं अभी? लगभग 700 ट्रेन अभी चला रहे हैं हम. 400 ट्रेन चल रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में और लगभग 300 ट्रेन चल रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में. खासकर स्पीड की बात करें तो हमारी जनरल गुड्स ट्रेन और हमारे बीच में DFC के बीच में अंतर कितना है? इंडियन रेलवे में ये गुड्स ट्रेन की स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर आवर आती है और वेस्टर्न में हमारे यहाँ पे लगभग ये 55-60 किलोमीटर आती है और इसके बाद से इंडियन में भी वो गुड्स की स्पीड अब बढ़ गई है, एवरेज स्पीड. खासकर कोई भी बिजनेसमैन या तो कंपनी चाहेगी कि रेट कम हो, तो क्या हम रेट कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े रिजनेबल है? हाँ जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन पर्टिकुलर गुजरात में वो लॉजिस्टिक कॉस्ट का है. जो कंटेनर्स थे, जो पोर्ट जितने भी हैं गुजरात के, जो पहले एक ट्रिप करते थे वो लगभग अब उसी समय पे 1.5-2 गुना ट्रिप कर रहे हैं. तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत अंतर आ रहा है.